दोस्तों, गुना लोकसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें ग्रामीणों का गुस्सा फूटकर सामने आया है। लोग नारे लगा रहे हैं, सड़क नहीं तो वोट नहीं के। मगर ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी पड़ताल ग्राउंड जीरो से। देखा दोस्तों, आपने हमने आपको बताने की कोशिश की है कि एक जो वैन है वो उन गड्ढों की वजह से छात्रों को नीचे उतार के खाली चलती है। उसके बाद फिर कुछ दूरी पर जाकर वो छात्रों को बैठाती है। जो छात्र हैं वो चले आ रहे हैं पैदल, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ पढ़ते हो? 10th। 10th पढ़ते हो। इधर कहाँ जा रहे हो? इधर घर जा रहे हैं अब स्कूल से। कौन से गांव से आते हैं? ये वो क्या नाम लेते हैं? कुसियारा से आते हाँ, कुसियारा। हैं। रास्ते के बारे में क्या कहना है आपका? ये रास्ता जब मतलब पानी पड़ता है तब ये बंद रह जाता है। मतलब हम तो 10-15 दिनों तक आ नहीं पाते हैं। स्कूल में आ पाते हैं? हाँ, स्कूल तो फिर में पढ़ाई प्रभावित होती होगी वो आपकी? तो होती है। कोई नेता वगैरह नहीं आते क्या आपके स्कूल में? नहीं, कोई नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार धाकड़। रोड के बारे में क्या कहेंगे? अब रोड के माता परेशानी है, स्कूल के बच्चे नहीं आ पाते हैं। 10 दिन तो बंद रहा रास्ता। हाँ। रास्ता की तो बहुत दिक्कत है। बच्चे में ले जाने लाने में दिक्कत होती है। 10 दिन गाड़ी नहीं है तो अभी ये ग्रामीणों ने कुछ अपने पैसे से इसको सही करा लिया था। ग्रामीणों ने ये मुरम डलवा दी थी, वो पानी वर्षा बेकार हो गई। कोई मतलब नहीं है, वो डलवाई तो उससे कोई मतलब नहीं निकला। कोई नेता वगैरह नहीं आते थे? सब नेता कोई नहीं आते। अब कलेक्टर साहब आए, बेकपति क्या कर गए, कुछ आ गए और चले गए, कोई कुछ किया ही नहीं है उसने। वहाँ से पैदल आते हैं और वैन वहाँ पर खड़ी रहती है। हम जहाँ से पैदल जाते हैं वहाँ तक तब बैठ के तब जाते हैं घर। बरसात में तो और ज्यादा दिक्कत। बरसात में नहीं जा पाते फिर। कहाँ रहते हैं आप? दरबारा। दरबारा। इधर कैसे आना हुआ? ये मवेशी में है। मवेशी चरा रहे हैं। ये रास्ते के बारे में क्या कहेंगे आप? खुश है रास्ते से? तो परेशान है रास्ते से। कोई नेता वगैरह नहीं आते, उनसे नहीं कहते कभी? कोई आते नहीं है। तो सुनने के लिए। हाँ, तो ये तो बताते हैं कि ये 2 विधानसभा 2 विधायकों की सड़क है। तो ये शिवरी वाले की है, दरबार वाले की। पुलिस वालों की। हाँ। अच्छा। तो अभी कभी किसी ने सुनवाई की नहीं है नहीं, नहीं करी। हैं? बिल्कुल नहीं करी। तो आपकी उम्र कितनी हो गई दादा? मेरी उम्र हो गई 70 की। कितने सालों से ये सड़क कैसी देख रहे हैं आप? बहुत सालों से देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक रावत है। बस करने। मेरा गांव कुसियारा है। ये कुसियारा से डेरवारा के बीच की जो सड़क है, हाँ। इस सड़क के बारे में कुछ बताइए। इस सड़क के बारे में सर हम अपने अकाउंट्स पर दोनों, मैं और भैया, हमारे भैया ये हैं, हम दोनों पिछले 1 महीने से वीडियो डाल रहे हैं। इसमें जो पिछला पानी आया था, अब इतनी बरसात नहीं हुई है तो आपको यहाँ पानी नहीं दिख रहा। वीडियोस हैं हमारे पास, उनमें आप पानी देख सकते हो। ये रोड बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ से सिर्फ एक ट्रैक्टर निकलेगा, इतनी जगह बची है। यहाँ से बच्चे रोज करीब 4-5 स्कूल है। कैमरा की तरफ देखो। 4-5 स्कूल के बच्चे हमारे गांव में ही आते हैं पढ़ने के लिए, और शिवपुरी जाते हैं बहुत से बच्चे हमारे गांव के आसपास के। तो उन्हें यहाँ से निकलने में इतनी परेशानी होती है, वो राजगढ़ से निकल के उन्हें लेने जाना ही करना पड़ता है। और पहले ये बनवाई है 1-2 बार, बट इस पर मुरम ही डलवाते हैं। हर बार मुरम डलवा देते हैं, पानी आता है। तो मुरम कोई मतलब जनप्रतिनिधि डलवाते हैं, पर ग्रामीण अपने पैसों से? नहीं, अपने पैसों से डलवाते हैं। जनप्रतिनिधि का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है इस सड़क में। वो सिर्फ आते हैं वोट मांगने, जब बोलते हैं हम बनवा देंगे। और हमारे जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, हमारे देवेंद्र जैन जी जो विधायक हैं, वो हमारे गांव में जब वोट मांगने आए थे तो उनसे हमने सीधा यही सवाल किया था कि आप इस रोड को बनवाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा इस रोड पर ही आप मुझे वोट दो और मैं इसे 1 साल में 6 महीने में बनवा दूंगा। और जब हम उनके पास गए, जब वो विधायक बने, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि ये मेरे बस का काम नहीं है, इसमें 2 विधानसभा आती हैं। हमने कहा आप बैठ के बात करो। उन्होंने कहा ये मेरा बस का काम नहीं है। और यही बात महेंद्र सिंह यादव जी कहते हैं, उनके पास जाते हैं तो। मतलब दोनों ही विधायकों ने मुंह मोड़ लिया है सड़क? बिल्कुल मोड़ लिया है मुंह, और कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, एक विधायक कोई भी। और पूरे आमजन इससे परेशान है। यहाँ पर ये रोड कट चुका है, आगे तो बिल्कुल निकल ही नहीं पाते लोग, गाँव में से निकल के जाते हैं हर बार। बिल्कुल यहाँ पर मेन रास्ता है वो बंद है? मेन रास्ता बंद है बिल्कुल। गांव का जो आरसीसी है वो भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है। उस पे से लगातार रोज 2 से 5 हजार लोग निकलते हैं, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। और रोज उसमें 4-5 गाड़ियां, ट्रैक्टर, बस वगैरह फंस जाते हैं। हमारे पूरे गांव के लोग मदद करते हैं, और इधर डेरवारा गांव के भी जो हमारे साथी हैं वो भी हमारी मदद करते हैं। आसपास के गांव वालों को पता है, जो बाहर से आते हैं उन्हें पता नहीं है ये खराब है, और वो इतना कीचड़ है उसमें रह जाता है। यहाँ से रोड डरवा ने कुसियारा से, और ये रास्ता खराब है। बहुत बार तो गिर चुके हैं, और रोज रोड पर रोज ट्रैक्टर कुछ फंसता रहता है। अच्छा, तो आप क्या साइकिल से आती हैं? साइकिल से भी आते हैं, पर साइकिल से इसलिए नहीं आते, रास्ता बिल्कुल खराब है और साइकिल भी बिल्कुल खराब हो चुकी है।
हम जा नहीं पाते और गिर भी चुके हैं बहुत। डरवारा खुसयारे का रास्ता है और जनप्रतिनिधियों ने इस रास्ते की क्या स्थिति कर दी है। ये रास्ता दो विधानसभाओं के बीच पड़ता है। ये कॉलर्स विधानसभा महेंद्र यादव जी की है, ये शिवपुरी विधानसभा आप देख सकते हो, ये खुसयारा है। विधानसभाओं के विधायकों ने वादा किया था चुनाव के समय कि हम इस रोड को बनवा के देंगे, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना। वोट मांगने आते हैं, आश्वासन मिलता है जनता को, लेकिन विकास नहीं होता। अभी दोनों विधायकों से बात चल रही थी, देवेंद्र जी कहते हैं महेंद्र स्वीकृति नहीं दे रहा, महेंद्र कहता है देवेंद्र स्वीकृति नहीं दे रहा। हमारे इस रास्ते की ये स्थिति हो गई कि हमारे बच्चे 10-10, 15-15 दिन स्कूल नहीं जा पाते इस रास्ते से। महाराज सिंधिया जी से, वो भी हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, निवेदन है कि इस रोड को बनवाने की कृपा रहें। डहरवारा से खुसयारे का यहाँ से 5,000 आदमी पर डे निकलता है, लेकिन स्थिति ये रोड जर्जर है। ये वो डहरवारा से लेके और खुसयारा तक की जो सड़क है, हाँ सर, लगातार जो सोशल मीडिया पे मांग उठती आ रही है, आप ग्रामीण कितने खुश हैं इस सड़क को लेके आप? पूरा गांव खुश है सर। बढ़िया रास्ता डली है, देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई भी जा सकता है, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो आए दिन की घटना है। अरे सर, ये 5 साल हो गए हमको चिल्लाते विधायकों से हाथ जोड़ के, ये करके, उनको वोट दे के सब कुछ किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता सर। फिर दोनों सरपंचों को भी सुनना चाहिए, समझ से। वो बोलते हैं हमारे फंड में नहीं है, अब क्या करेंगे। सरपंच बोलते हैं क्या, और हम जो विधायक निधि करेगी इस काम को, कोई प्रधानमंत्री वाली योजना करेगी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे सर। आज दिन शिकायत की है, वो फेसबुक पर डाला है, गिर्रा ने डाला है, सबने डाला है, कहीं कुछ नहीं होता सर। तो क्या लगता है ये जानबूझ के छोड़ी जा रही है? सर जानबूझ के नहीं छोड़ी जा रही, कोई देखभाली नहीं है। 2 गांवों के बीच की रास्ता है सर, खुसयारा और डहरवारा। यहाँ शिवपुरी विधायक लगते हैं देवेंद्र जैन जी, और इधर महेंद्र यादव जी लगते हैं। तो 2 राज्यों की सड़क जुड़ गई, जब कोटा से वहां तक झांसी तक सड़क डल गई, ये क्यों नहीं डल पा रही? सर ना जाने क्या समस्या है। देख लो आप रोड की हालत, हालत हम देख रहे हैं, और आप लोग इसको कैसे सहन कर रहे हैं? अब क्या करें, होने वाला ही नहीं है। किसान है, सब लोग स्कूल की बसें नहीं निकल पा रही हैं। आप आगे जाके देखो, हमारे बच्चों को नेता- बाधा रास्ता छोड़नी बंद है। कर दिया, उसमें तो गाड़ी नेताओं से चली नहीं कितनी- पड़ी। नेताओं से कितनी उम्मीद? नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम अरे का- पूरा गांव भाजपा का है, पूरे गांव ने भाजपा को वोट दिया है, पूरे गांव ने, और हमेशा देता है। सबसे ज्यादा भाजपा यहाँ से जीतती है। तो देखा दोस्तों, ये 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाली जो सड़क है, और वहां के जो मतदाता हैं, एक गांव की आबादी करीब 6,000 के आसपास है, दूसरे गांव की आबादी 1,500 के आसपास है, मगर इन 2 गांवों को आपस में नहीं जोड़ पा रहे हैं ये नेता लोग। स्वाभाविक बात है, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही होगी, और यहाँ पर मुख्य जिम्मेदारी बनती है सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। वो हर मंच से एक ही बात कहते आए हैं कि आप मुझे सिर्फ वोट दीजिए, विकास की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर ये यहाँ पर जो चल रहा है, जो लापरवाही और हीला हवाली है, इसकी जिम्मेदारी फिर लेगा कौन? यहाँ पर जग जाहिर है, सिंधिया जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इसका खामियाजा उनको, लोगों की आवाज में लग रहा है कि गुस्सा इतना ज्यादा है कि उनको उठाना पड़ेगा। मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।